जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, किसी मूवी से अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना, तो उसकी कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि यार इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकोगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर कितनी ज़्यादा फैन थ्योरीज बनती थी। ठीक ऐसा ही भारतीय सिनेमा में तब हुआ था जब बाहुबली 1 में कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था और उसके बाद फैन थ्योरीज ने बाहर आना शुरू किया था। और ठीक वैसा ही अब KGF चैप्टर 2 के एंड में होने वाला है। दरअसल सबसे पहले तो एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं, जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें कि मैंने KGF के एंड के बारे में बात करी थी, क्योंकि कई लोगों को एंड समझ में नहीं आया था, प्लस KGF 3 के बारे में बात करी थी। वहाँ पर मैंने साफ साफ उस वीडियो में कहा है कि उस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो उस वीडियो को वहीं बंद कर दो। और ठीक वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ, अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, बिल्कुल मत देखो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन बात यही कि कई सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर अब इस चीज़ के लेकर थ्योरीज बाहर निकल कर आने लगी हैं, तो उन थ्योरीज के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि KGF 3 में क्या कुछ हो सकता है और नहीं हो सकता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि KGF 3 के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, तो भाई साहब जब आप उठ के चले गए थे तब एंड क्रेडिट सीन में KGF चैप्टर 3 के बारे में बताया गया है कि एक फाइनल ड्राफ्ट वहाँ मिलता है। तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, KGF चैप्टर 2 जाकर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मेरे पिछले वीडियो के ऊपर इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर मात्र 2 दिन में ही हिट कर गए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी और आगे बढ़कर, क्योंकि उसमें हमने बात करी थी, अगर आप नहीं देखी KGF 2 तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ यहीं छोड़ दो। इसके बाद फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, फिर ये मत बोलना कि क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 एस्पेक्ट के ऊपर। पहला स्टोरी के ऊपर, दूसरा इनायत खलील के ऊपर, और तीसरा जिमी कार्टर के बारे में। जिमी कार्टर कौन था, ये अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जिमी कार्टर वो शख्स है जो कि रॉकी को तब मिलता है जब रॉकी रमिका सेन से मिलने के लिए जाता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर कि भैया मुझको अरेस्ट कर लो। उस टाइम उसको बाहर बैठकर मिलता है जिमी कार्टर, जिसको कि बोलता है कि मैं CEO हूँ इंडिया का। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उसके वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है KGF 3 में। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कलेक्शंस निकल कर KGF 3 के निकल कर सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस जो है वो बुड्ढों को देख देख के थक चुकी है। तो ऐसे में अब वो कुछ फ्रेश चेहरे देखने चाह रही है, जवान चेहरे देखने चाह रही है। अब ऐसे में जब हम कहानी की बात करते हैं तो 2 डायलॉग मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। पहला तो ये कि जब KGF 1 में रॉकी से पूछा जाता है कि उसको आखिर चाहिए क्या है, तो वो बोलता है उसको इंडिया नहीं पूरी दुनिया पर राज करना है। और दूसरा ये कि जब रमिका सेन से उसका सामना होता है तब वो ये उसको कहता है कि अगर जंग हुई तो जीतूंगा मैं ही। ये 2 डायलॉग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं रॉकी की पर्सनालिटी को बताते हैं कि वो झुकेगा नहीं। जाहिर सी बात है, और कहानी के एंड को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। दरअसल कहानी का जो एंड है उसके 2 सिरे हो सकते हैं। पहला तो ये कि रॉकी मर गया, दूसरा रॉकी बच गया। रॉकी अगर मर जाता है तो हम उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलेगी कि उसने फॉरेन कंट्रीज़ में क्या कुछ जुर्म किए हैं, क्योंकि एंड में मूवी के एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि CIA के ऑफिसर्स आते हैं रमिका सेन के पास, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या कुछ रॉकी ने किया है। मतलब 3 महीने पहले, रॉकी के मरने के 3 महीने पहले वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो एक कहानी तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रॉकी मर जाएगा तो क्या कुछ होगा, वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि अगर रॉकी बच जाएगा तो क्या होगा, रॉकी बचेगा तो कैसे बचेगा, कहानी किस तरीके से आगे जाएगी। तो एक एक करके ज़रा बात करते हैं सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर। पहली चीज़ तो ये कि रॉकी को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डूबते हुए दिखाया गया। वहाँ पर रॉकी के शरीर से कोई खून नहीं निकल रहा था, कोई गोली हुई नहीं लगी हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया था क्या जिससे कि आप ये देख सकें कि भाई वो मर गया है। और सबसे बड़ी बात, एक्सट्रैक्शन मूवी काफ़ी हिट हुई थी क्रिस हेम्सवर्थ की, उसके एंड में भी यही हुआ था कि क्रिस एक पुल से नीचे गिर जाता है और डूब के मर जाता है, जैसा कि बताया गया था। लेकिन अब सेकंड पार्ट में वो जिंदा होकर वापस आने वाला। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डूबने के बाद रॉकी जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये एक बगैर प्लान का हिस्सा हो। क्योंकि रॉकी ने जो जगह चुनी थी, जैसा कि रमिका सेन को आखिरी में आकर वो मंत्री बताता है कि रॉकी ने बहुत स्मार्टली उस जगह को चूज़ किया था जहाँ पर गहराई है 20,000 फीट। वहाँ पर किसी भी चीज़ को ढूंढना काफ़ी नामुमकिन है। तो मतलब पहला ही डिसएडवांटेज ये मिल गया कि वहाँ पर जाकर किसी चीज़ को ढूंढना नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये लोग सोना ढूंढने भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और फिर अगर मरना ही था तो रॉकी इतना बड़ा डम तो है नहीं कि अमेरिका और इंडोनेशिया की गवर्नमेंट्स को फैक्स भेज, इवन इंडियन जो नेवी थी उसको भी फैक्स भेजकर वो मरने के लिए जाता। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर है, इसीलिए वो सबको बताकर वहाँ पे उसने वो पॉइंट चुना जहाँ पर कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी था और साथ ही साथ ऐसी जगह पर था जहाँ पर कि किसी भी चीज़ को, डूबी हुई चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, हमारी मूवी का जो मॉन्स्टर है, अगर उसने इतना सारा सोना कमाया है तो जाहिर सी बात है इतना सारा सोना लेकर जो अपने साथ निकला है उसका वो कुछ तो करेगा।
तो समुद्र से ज़्यादा अच्छी जगह छुपाने के लिए कोई कुछ हो ही नहीं सकती वो जगह। और भाई देखिए, हमारे रॉकी के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर वो कुछ भी कर सकता था और स्मार्टली उसने वही मूव करा जो कि मानी भी जा रही है कि बहुत स्मार्ट मूव थी। और इसी के बेसिस पे कि ये चीज़ कही जा सकती है कि ये अगले पार्ट के लिए एक बेस भी बन सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जब वो छोटा बच्चा था, जैसा कि मूवी में दिखाया भी गया है, उसको निमोनिया हो जाता है, उसकी माँ उसको भीगते हुए पानी में लेकर आती है, वहाँ पर डॉक्टर कह देता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, लेकिन उसके बाद भी उसका बेटा बच जाता है। तो जब वो एक बार वैसे भी निमोनिया से लड़ चुका है, पानी से जीत चुका है, तो फिर इस बार उसके लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी उसके पीछे अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो उसका प्यार था वो मर चुका है, उसकी माँ को वो पहले ही खो चुका है, कोई उसका खास दोस्त बचा नहीं है। तो ऐसे में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ वो दाव पे लगा कर ही आगे बढ़ रहा है। अच्छा, और इन सभी चीज़ों के बीच में पॉसिबिलिटी एक ये भी है कि 78 से लेकर 81 जहाँ तक का पूरा दौर दिखाया गया था कि रमिका सेन वहाँ पर मंत्री नहीं थी और रॉकी अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा हुआ था, तो ये भी हो सकता है कि इसी पीरियड में उसने इन चीज़ों को भांप लिया था, क्योंकि इसके ठीक पहले उसको रमिका सेन को लेकर भी वार्निंग दे दी गई थी कि अगर वो आई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्हीं 3 सालों में उसने इन सब चीज़ों की तैयारियों में लगाए हों कि आने वाले समय में अगर उसके सामने प्रॉब्लम आती है और उसको केजीएफ छोड़ना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर उसको क्या कुछ करना होगा। प्लस यही वो पीरियड है जब उसने बाकी के बाहर के 17-18 देशों में भी क्राइम्स किए थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 2 सीन की बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। एक सीन तो वो जिसमें कि वो डांस बार के बाहर बैठकर हथियारों से सबकी बजाता रहता है, उस सीन को कहीं से कहीं तक भी टाइमलाइन में अभी तक दिखाया नहीं गया है। और दूसरा पुलिस स्टेशन वाला सीन, जहाँ पर उसको हेलीकॉप्टर से उसके आदमी लेने आते हैं और आईडी दिखाने पर पुलिस वाला पीछे हट जाता है। इन 2 सीन्स का अभी तक जिक्र नहीं हुआ है कि वो किस तरीके से टाइमलाइन में बैठने वाले हैं, तो उनको लेकर भी कौतूहल बना हुआ है कि रॉकी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इनायत खलील के बारे में। तो इनायत खलील के बारे में एक सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एक सीनियर प्रकाश राज बोलता है कि रॉकी अपना सारा सोना लेकर, सारा पैसा लेकर इनायत खलील के पास गया था अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लान ये हो सकता है कि इनायत खलील के साथ वो आगे की प्लानिंग कर रहा हो कि अगर वहाँ पर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है, क्योंकि KGF 2 के एंड में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इनायत खलील कहता है कि अब हमारा आखिरी कफन भेजने का वक्त आ गया है। वो भी किसी तरह का मॉफ कोड हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो उसी टाइम हुआ था उस चीज़ को भी हम बात कर लेते हैं कि उसी टाइम पर यह हुआ था कि कलाशनिकोव बंदूकें लेने के लिए रॉकी वहाँ गया था पूरा सोना लेकर। तो ये 2 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हो सकता है चैप्टर 3 में भी इनायत खलील का कोई रोल निकल कर सामने आए। इसके अलावा अब हम एक और शख्स के बारे में बात कर लें, जिमी कार्टर, जो कि इस पूरी मूवी के में मुश्किल से मुश्किल आपको मैं बताऊं 1 मिनट के लिए भी नहीं होगा, लेकिन इस बंदे ने जो पूरा सस्पेंस क्रिएट किया है ना, वो आपको समझना चाहिए। देखिए, ये कब मिलता है रॉकी से आकर, रॉकी से ये मिलता है जब रॉकी उस रमिका सेन से मिलने जा रहा होता है, वहाँ पर बैठकर मिलता है और बोलता है कि मैं CEO, एक अमेरिकन कंपनी का CEO हूँ। वहाँ पर रॉकी उसको कहता है कि मैं इंडिया का CEO हूँ। अब जिमी कार्टर के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिमी कार्टर 39th प्रेसिडेंट था अमेरिका का, लिटरली, और उसी पीरियड में था 77 से 81 के पीरियड में ही जिमी कार्टर नाम का शख्स अमेरिका का 39th प्रेसिडेंट भी था। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिंकेज अमेरिका से निकल कर सामने आ ही सकता है। और इसी टाइम के रॉकी के सारे क्राइम्स भी हैं जो कि उसने बाहर के देशों में किए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो रॉकी से उस टाइम इम्प्रेस हो गया हो तो उसने आखिरी में सपोर्ट कर दिया हो, क्योंकि अमेरिका की जो नेवल शिप्स थी, जैसा कि एंड में दिखाया जा रहा है, तो अमेरिका की जो नेवल शिप्स थी वो रॉकी के बहुत पास पहुंच चुकी थी। तो ऐसे में उसको इग्नोर करना कहीं से कहीं तक बनता नहीं था। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब इंडिया ने उसके ऊपर अटैक किया तब रॉकी कहीं से कहीं तक पानी के थ्रू या तो अमेरिका को मिल गया या किसी को ही मिल गया और उन लोगों ने उसको बचा लिया, क्योंकि कुछ प्लानिंग इन लोगों के बीच में हुई हो, क्योंकि मीटिंग इनके बीच में हो चुकी थी। और रॉकी इतना बड़ा डम नहीं है। देखिए, रॉकी को मॉन्स्टर यूं ही नहीं कहा जाता। रॉकी इतना डम नहीं है कि खुद ही अपने हाथों सबको खत लिखेगा कि भैया मैं इस जगह खड़ा हूँ, एक काम करो, आओ मेरा सोना लूट लो और मुझको मार दो। ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ट्रेड डील ज़रूर हुई होगी जिसके तहत वो सारे शिप्स वहाँ पर पहुँचे थे। हाँ, इंडियन आर्मी को वहाँ भेजा गया था, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को कंफ्यूज करने के लिए भी भेजा गया हो कि भाई देखिए इतने सारे लोग मौजूद हैं। तो क्या होता है ना, जब पब्लिकली कोई चीज़ करी जाती है तो उसके ऊपर भरोसा आसानी से कर लिया जाता है कि वहाँ पर झूठ के पैर नहीं होते। एंड लास्टली, जो एक और पॉइंट जो लगता है कि ये चीज़ हो सकती है पॉसिबिलिटी, कि देखिए अगर रॉकी मर जाता है, अगर हम मान लेते हैं भाई ट्रेलर में तो ये बात दिखी जाएगी कि रॉकी मर जाएगा जब भी KGF 3 का ट्रेलर सामने आएगा, तो अगर वहाँ पर हमें ये दिखता है कि रॉकी मर चुका है तो जो हाइप क्रिएट हो रही है KGF 3 के लिए, वो हाइप कहीं ना कहीं वहीं पर डेड हो जाएगी। कोई भी इंडियन सिनेमा के जो दर्शक हैं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मरे हुए हीरो को देखने के लिए जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे में सभी लोग यही चाहते हैं कि रॉकी अगर जिंदा बचता है तो उसके बाद के जो कारनामे हैं वो निकल कर सामने आएंगे। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सिनेरियोज हो सकते हैं कि रॉकी अगर बच जाता है तो कैसे बचेगा और उसके बाद की क्या कुछ कहानी होगी, जिमी कार्टर वहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकता है, इनायत खलील का वहाँ पर क्या रोल हो सकता है, और अघीरा क्या वापस आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले सेकंड पार्ट में भी वो मर के ही वापस आया था। हालांकि उसकी तलवार रॉकी ने हथौड़े से तोड़ दी थी। तो
आपको क्या लगता है कि मॉन्स्टर वापस आएगा या नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और भैया देखो, ज्ञान मत दो, ऐसा है कि सभी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, ठीक मेरे भी वैसे ही व्यूज़ हैं, आपके कुछ व्यूज़ हैं, मेरे कुछ व्यूज़ हैं। और मूवी आपने नहीं देखी तो मैंने तो पहले ही कहा ना, जाकर देखो, कौन मना कर रहा है देखने के लिए यार। ये वीडियो तो एक फ़ैन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, बस और कुछ नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।